नहीं तो मेरा क्या होता, उसकी तो मैं अब कल्पना भी नहीं कर सकती। 5 जनों को भोग विलास करने दिया, फिर 100 लोगों को क्यों नहीं? ऐसी ही हीन और नीच भावना उनमें थी। कर्ण तो मुझे वेश्या कहकर बड़े बूढ़ों के सामने कुत्सित घृणित तरीके से हंसता रहा और ठहाका मार कर हंसते हुए कहने लगा, 5 की बनकर रही क्या और 105 की रही क्या फर्क पड़ता है? कितना बड़ा घिनौना अपमान। पत्नी की रक्षा करने का सामर्थ्य जिनमें नहीं, पत्नी की दुर्गति विडंबना देख जिन्हें थोड़ी सी भी लज्जा शर्म नहीं आई, ऐसे पुरुषों को पति कहने का, स्त्रियों का रक्षण करता कहने का अधिकार किसने दिया? सच कहूं तो मेरी विडंबना दुर्योधन की अपेक्षा प्रथम मेरे पतियों ने की थी। उन्होंने जितना मेरा अपमान किया उतना दूसरा किसी ने भी नहीं किया। हाथी घोड़ा पैसा वस्तु जमीन जायदाद की तरह इन्होंने अपनी धर्म पत्नी को द्यूत में दांव पर लगा दिया। किसी भी क्षत्रिय ने स्व स्त्री की प्राण न्योछावर कर रक्षा करनी चाहिए, ऐसी मेरी अमूल्य लज्जा का इन्होंने अक्षरशः सार्वजनिक रूप से जुलूस निकालकर अप्रतिष्ठा की, दुर्गति की, और वो भी कौरवों की भरी द्यूत सभा में। वैसे धर्माचरण करने वाला मेरा गुणवान ज्येष्ठ पति इतना भ्रमित होकर पगला गया कि अग्नि के साक्षी सप्तपदी चलने वाली अपनी धर्म पत्नी को, इस याज्ञ सैनिक को दांव पर लगा दी। ऐसे जानलेवा समय पर मेरे 5 पतियों का पराक्रम, उनका शौर्य किसी उपयोग का नहीं रहा। अर्जुन का गांडीव धनुष्य और भीम की गदा, भीम का सामर्थ्य और अर्जुन का शौर्य उसी समय निरर्थक सिद्ध हुए। कपट बुद्धि से फांसे पलटकर कौरव कुटिलता से द्यूत खेले। उन्होंने जालसाजी कर अन्याय से राज्य भी छीन लिया, सभी को दास बनाया, मेरी तो वरिष्ठों के सामने इज्जत भी उतारी, और अपने कुलस्त्री का निर्लज्जता पूर्वक खुलेआम हो रहा अपमान, उसकी विडंबना, दुर्गति, अन्याय, ये सभी पतिदेव चुपचाप बैठे रहे। मैं आपे से बाहर हो गई। मैंने युधिष्ठिर को प्रश्न किया, मुझे दांव पर लगाने का अधिकार आपको किसने दिया? और जो खुद हारा हुआ होता है उसे किसी और को दांव पर लगाने का अधिकार होता है क्या? मेरे इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर के पास नहीं था।